बजाओ बजाओ, बजाती रहो, बजाती। हाँ, तो किस चीज की पूजा की तैयारी कर रही है? अरे गणेश चौथ का पूजा था। ये लड़कों का व्रत रखते हैं। लड़कों का? हाँ। दिल्ली में तो कोई नहीं मना रहा इसको। हमारे बनारस और यूपी के लोग यूपी और बनारस के लोग ही मना। ज्यादा मनाते हैं। ज्यादा अच्छा, मनाते नहीं, ये पूजा ही वही की है। ये पूजा हुई की बनारस की? वहाँ बनारस में, यूपी में हर लोग मनाते हैं। हाँ, तो यूपी की वही की हाँ। पूजा है। अरे बहुत लोग तो लड़की भी होती है ना, कोई लड़की लड़का का कोई वो भाव नहीं है। हाँ, सिर्फ गणेश भगवान की पूजा ही है। हाँ, लेकिन बनारस में बोलते गणेश चौथ। गणेश चौथ बोलते हैं इसे। हाँ। बनारस में गणेश चौथ। बनारस के गणेश चौथ बहुत अच्छा। यूपी में भी मनाते हैं, यूपी के लोग हैं ना, तो दिल्ली में मना रहे। पीछे देखियो ना कृष्णा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, पीछे वो बच्चे मना रहे थे। यूपी में बिहार में भी इतना नहीं बनता जहाँ पे यूपी में बनता है। लेकिन दिल्ली के लोग किसी का नकल नहीं करनी। उन्होंने कहा ठीक है मैं बना दूंगी। तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा मैं बर्तन कौन से लाऊं? तो गणेश जी कहते हैं कि तुम्हारे घर में जितने बड़े से बड़े बर्तन हो सके, जितने उतने बड़े बड़े बर्तन ले आओ। यानी जो सब हलवाई जिसमें बर्तनों में खाना बनाता है, उतने बड़े बड़े बर्तन ले आओ। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा पर ये तो है तो थोड़ा सी। तो उन्होंने कहा, गणेश जी ने कहा नहीं तुम लेके आओ। तो जब वो लेके आई, तो उन्होंने जब पतीले में दूध डाला, तो वो पतीला पूरा दूध से भर गया। कहते दूसरे पतीले में चीनी डाली, तो वो चीनी पूरा दूध से चीनी भर गई पूरे पतीले में। तीसरे पतीले में चावल डाला, तो चावल पूरा पतीले से भर गया। तो उन्होंने कहा अब इसकी खीर बना दो, और मैं तब तक स्नान करके आता हूँ, और तुम वो भोग लगा, यानी तुम भोग लगा लेना। तो वो कहते हैं नहीं, मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक आप ना खा लो। तो वो चाहते हैं, नहाने चले जाते हैं। फिर वो बुढ़िया भाई खीर बना के रख देती है, और सोचती है कि अब गणेश जी आएंगे वो खाएंगे, गणेश जी आएंगे वो भोग लगाएंगे वो खाएंगे। पर गणेश जी आते नहीं है, और वो पूरे दिन इसी तरह भूखी रह जाती है। अगले दिन जब गणेश जी आते हैं, तो बुढ़िया माई कहती है कि तुम आज तो तुम आए क्यों नहीं थे? उन्होंने कहा मेरा भोग तो पहले ही लग चुका है। उन्होंने कहा आप तो पर आए नहीं थे। वो कहता अपने द्वार के पीछे देखो कि तुम्हारी बहू ने कटोरी में खीर खाई थी। हाँ। और उसके मुंह पे एक दाना चावल भी लगा हुआ है, और कटोरी उसने दरवाजे के पीछे रखी है। तो बुढ़िया माई की कहते, बुढ़िया माई इसलिए देखने चली जाती है। बुढ़िया माई की कहते जब देखती है, तो उसके बहू के मुंह पे एक दाना चावल लगा हुआ था, और कटोरी की कहते उसके पीछे थी। कि कहते तो बुढ़िया माई बहुत उदास हो जाती है। तो गणेश जी कहते हैं तुमने ये जितनी भी खीर बनाई है ना, ये पूरे मोहल्ले में हर जगह बंटवा दो, हर एक किसी को मिलना चाहिए। आखिरी का जब थोड़ा खीर बचेगा, तो 3 कटोरी खीर जाके जमीन पे गाड़ देना। अगर तुम उस जगह पे खोदोगी, तो सोने हीरे जवाहरात निकलेंगे, पर अगर कोई और खोदेगा, तो उसमें कंकड़ पत्थर ये सब निकलेंगे। कंकड़ पत्थर ये सब निकलेंगे। तो गुड़िया माई ने पूरे मोहल्ले में खीर बांटी, गणेश जी को भोग लगाने के बाद सबको खीर बांटी। फिर उसके बाद उसकी बहू ने सुन लिया था कि कहते कि अगर ये 3 कटोरी गाड़ी है, इसको खोदेंगे तो उसमें हीरे जवाहरात निकलेंगे। तो उसी के लालच में जब खीर बट गई, बुढ़िया बाई ने 3 कटोरी खीर जमीन में गाड़ दी। 3 जगह पे 1 ही कटोरी खीर। तो उसके बाद उसकी बहू एक रात में जाती है, उसको खोदती है। एक क्या कहते तो उधर से कंकड़ पत्थर निकलते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, वो सोचती है ये क्या हो गया? उन्होंने कहा था कि हीरे जवाहरात निकलेंगे। तो अगली रात वो फिर जाती है, दूसरा खोदती है, तो उसमें से भी फिर से कंकड़ पत्थर निकलते हैं ना। अपनी सास से बोलती है ना, कंकड़ पत्थर निकलते हैं। उसने ऐसा दो बार कर चुकी थी। आखिरी कटोरी बची थी, तो वो अपनी सास के पास जाती है, बात सुनो, इसे खोद दो। इतना बोलने के बाद फिर वो क्या कहते हैं, उसकी सास बात जाती है, वो चली आती है खोदने। और जब उसकी सास खोदती है, तो उसी तरह से बहुत सारे हीरे जवाहरात निकलते हैं। और फिर वही जिन लोगों ने गणेश जी को धिक्कारा था कि हम तुम्हारी खीर नहीं बनाएंगे, वो उन्हीं को वो गुड़िया माई जवाहरात दिखाती है, और कहती है मेरे गणेश ने मुझे ये दिए, मेरे गणेश जी ने मुझे दिए। यही से ये कहानी खत्म होती है। गणेश भगवान की जय। तो इस पूजा की कहानी थी ये? हाँ, अब एक कहानी और है भोलेनाथ की। भोलेनाथ की भी कहानी है? हाँ। वो बोल दो। अब कौन सी कथा करने जा रही हो?
अब भोलेनाथ की कथा चालू होगी। एक भोलेनाथ और एक देवरानी और जेठानी की कहानी है ये। अच्छा, भोलेनाथ, देवरानी और जेठानी की कहानी। की। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार होगा फिर तो। तो ये कहानी शुरू होती है। एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। देवरानी बहुत अमीर थी, उसके पास बहुत धन, बहुत बड़ा घर, सारी चीजें भर भर के थी उसके पास। और उसी की जगह जो उसकी जेठानी थी, उसके पास कुछ नहीं था, न ही एक अच्छा घर था, नहीं कुछ। उसे कभी कभी ही खाना मिल पाता था, पर वो भी पेट भर के नहीं। वो इतनी गरीब थी। और बड़ी जेठानी के घर में पकवान बन रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें बन रही होती है। तो इसीलिए, पर जो जेठानी होती है भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त होती है। तो क्या कहते हैं, भोलेनाथ उसकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु के वेश में आते हैं। उनके द्वार जेठानी के द्वार खटखटाते हैं और कहते हैं, हे बाते मुझे के भिक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा, मेरे पास तो कुछ आपको देने के लिए है नहीं। पर जो जेठानी थी, वो उसके साधु के घर के पास एक खेत था, उस खेत से वो थोड़ी सरसों को तोड़ के लाई थी और उबाल के रखे थे। साग उस साग को तोड़ के लाई थी और उबाल के रखे थे। तो उन्होंने उस साधु से कहा कि मेरे पास बस यही है, अगर आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो उस साधु ने वो खा लिया। फिर उन्होंने बोला, मुझे क्या कहते हैं वो अब मैंने खा तो लिया इसे, अब मेरे को पखाने भी जा रहा है, हाँ लैट्रिन जा रहा है। फिर उन्होंने उन्हें क्या कहते हैं, एक छोटे से पेड़ के पास जग उन्होंने कहा कि आप वहां पे चले जाओ, वहां पे जाके कर लो। फिर उन्होंने कहा, ठीक है मैंने कर तो लिया, अब मुझे अपना पोछना है। तो उन्होंने अपना सर आगे कर दिया, क्योंकि कोई चीज थी नहीं। तो जेठानी ने अपना सर आगे कर दिया कि लो इसमें पोछ लो। तो उनके पोछने के बाद ही थोड़ी देर बाद, जब वो साधु चले जाते हैं, तो थोड़ी देर बाद उनके बाल पूरे सोने के हो जाते हैं, एकदम सुनहरे से हो जाते हैं। और वो जहाँ पे गए थे पेड़ के पीछे, वहीं पे बहुत सारे जेवरात, सोने, हीरे, मोती। और जो जेठानी थी वो बहुत अमीर हो गई थी, कहते उसके बाद खूब सारी चीजें हो गई थी। और वही सोच रही थी कि भोलेनाथ जी मेरे पास आए, उन्होंने मेरे घर आए, मेरे से कुछ खाया। देवरानी ने पूछा ये सब, अरे हाँ, दिखा रहे थे। फिर उसके बाद देवरानी ने देखा कि कहते हैं कि इसके पास तो कितना सारा धन है, ये सब कहाँ से आया। तो जेठानी एकदम कोमल दिल की थी, उसने बता दिया कि मेरे घर पे ऐसा साधु जी आए थे, मैंने उनको ऐसे ऐसे किया कि कहते तो मेरे पास ये सब आ गया। तो जेठानी आ गई उसमें, लालच में आ गई। तो इसी तरह की कहते हैं, एक दो दिनों के बाद जेठानी के घर पे भी वो साधु जी आए, ठीक कहते हैं, और भोलेनाथ जी भेष में आए साधु के। तो जेठानी को याद था कि देवरानी ने उन्हें साग खिलाई थी। बेशक से जेठानी के घर में बहुत सारे पकवान थे, बहुत तरीके की चीजें थी, फिर भी उन्होंने उन्हें दिखाया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप ही साग खा लो। तो उन्होंने उन्हीं को साग खाने के लिए दिया, कि कहते उबला हुआ साग दिया। उन्हीं का देखा कि कहते जैसा उसे मिला वैसा मुझे भी मिलेगा। तो उन्होंने साग दिया, नकल किया उसने कुल मिला के। हाँ, फिर की कहते हैं, वो कहते हैं मुझे जाना है पखाने। तो उन्होंने कहा कि कहते हैं उनके पास बहुत सारी जगह थी, वो कहीं पे भी करा सकती थी उन्हें। फिर भी उन्होंने उनको पेड़ के पीछे खेत के पास जाने का कि आप यहाँ पे चल जाओ, कि कहते हैं। तो वो चले गए और फिर साधु जी ने कहा कि मुझे पोछना है। तो क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपना सर आगे कर दिया। उनके पास बहुत सारी चीजें पोछने की, पर उन्होंने उनका देखा कुल मिला के पूरा नकल किया उसने, पूरा नकल किया। तो क्या कहते हैं, तो जेठानी को लगने लगा कि अब मेरे पास भी खूब धन हो जाएगा, मैं और विद्वान हो जाऊंगी देवरानी की तरह। तो जेठानी ने क्या कहते हैं, उन्होंने अपना सर आगे किया और उन्होंने उससे पूछा, तो उसके पूरे बाल खराब हो गए, एकदम इतनी गंदी बहक, इतनी सारी चीजें। फिर उन्होंने जेठानी की जैसे पेड़ के पीछे गई थी देखने साफ करने उस जगह को, तो देवरानी गई तो वहाँ पे बहुत गंदगी, बहुत बहक, कितनी गंदी जगह हो चुकी थी वो। और फिर जब वो अपने घर दोबारा लौट के आती है, उससे पता लगता है उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, नहीं उसके जैसा घर, जैसा उसका घर था वो नहीं घर बचा, नहीं वो पकवान बचे। जैसी जेठानी थी अब वो चीज देवरानी बन गई है, और जो देवरानी थी वो जेठानी बन गई है। इसलिए कहते हैं आपके पास जितना भी हो आप उतने से करो। अगर आपके पास थोड़ा है तो आप थोड़ा दो, अगर आपके पास बहुत सारा है तो बहुत सारा दो, किसी की देखी देखा ना करो। यही से ये कहानी खत्म होती है। गणेश भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। जाओ पहले जा, हो गई कहानी खत्म। हाँ, नीचे रुको भी और आरती किसी की दिखावा ना करो। आपके पास जितना है आप उतना दो, जितना दे सकते हो, जितना के पास है उतना दो। अरे सर ने आज 50 बार उल्टे बैठक करा ली, बहुत तेज बार दर्द कर रहा है।
बुक लाना भूल तो ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई है? तो पूजा खत्म हो गया है या अभी होगा और अभी आगे? आरती होगी। और होएगा अच्छा, आरती होगा। हाँ आरती होएगा। आरती होगा। और ये आरती कौन करेगा? बब्बी करेगी, बब्बी व्रत है। अच्छा, तो वो क्यों दुआ करिए आरती के नाम पे? आरती करके फिर बाल वाला करेंगे ना। है हाँ, और इसकी घंटी आरती करके फिर चक्कर काटोगे ना। अच्छा, आरती करके चक्कर काटोगे, हाँ मतलब परिक्रमा करोगे? हाँ, बालों पे। जीना वो कर देना उधर और हाँ, वो बालों पे पानी डालते डालते बालों हम को भी तो करेंगे पूरे आरती। पूरे हाँ। चक्कर कटेगा। हम भी अच्छा। तो करेंगे आरती। ये शुरू तो बब्बी करेगी। हम भी करूंगी मैं भी। नहीं 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 चल धक्का धक जल गया था। बेटा, उस कहानी से एक ही बात पता चला है। वही छोड़ दो यहाँ हाँ करिश्मा, उस कहानी से एक ही बात पता चला है, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। हाँ आप सेम टू सेम हर चीज करोगे तो भगवान भी समझ जाएंगे। थोड़ा तो अपना श्रद्धा और अपना भाव दिखाना जरूरी होता है। ऐसे ऐसे खड़े हो जा थोड़ा खड़े हो जा। किसी को किसी और का देखना नहीं घंटी बजाओ चाहिए। घंटी बजाओ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक तो है मुझ की सवारी, अंधे को आँख दे तो कोढ़िन को काया, बाझल को पुत्र दे तो निर्धन को माया। पार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संग करे सेवा। तीन रंग की लाज रखो संकट पुत्रवारी, मनोरथ को पूरा करो जाऊं बलिहारी। शूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी की पार्वती पिता महादेवा बोलो गणेश भगवान ने की। जय। घंटी आरती कर ले कृष्ण आरती कर। अच्छा थोड़ी देर के लिए बोली आजा। पीछे खड़े भी होते हैं। नहीं, मैं पीछे नहीं हूँ पापा बेटा, भूल जाओ। मैं बिल्कुल पीछे नहीं हूँ। पापा को भी करना। हम्म। मैं जाऊं मेरा बहुत दर्द। हाँ कर जा जा हाँ बोल। पापा को भी कर लूंगी। आंटी आओ कर। चल दो पापा को आई। चलो, मैं तुम्हें ना आज बताऊंगा गणेश भगवान से कोई चीज मांगने का तरीका। हाँ मुझे आता है। पता तुम्हें? इधर इधर आओ कृष्ण। मैं मांगता हूँ उनसे हर चीज। आरती पे लिख लीजिए। बादल उधर ज्यादा है ना। हाँ। पटाखा छूट रहा है ना, निकल गए हैं कहीं। पापा को बैग निकालो ना, आगे वाला बैग में ही सिक्का रखा होगा, दिया एक सिक्का निकाल के। हाँ 1 रुपया पॉजिटिव विचार 1 रुपया रहेगा तो लिए है ना सिक्का, उसको पढ़ो। हाँ। सीधी तरफ से सीधी तरफ कूदा। यहाँ से प्रतिमा शुरू होता। तो करिश्मा 7 परिक्रमा होगा 10 होगा? 7 परिक्रमा। 7 4 5 10 2 के तीसरा। गणेश भगवान के बच्चों का नाम तुम्हें पता क्या है? रिद्धि सिद्धि।
तो उनकी बीवी का नाम क्या है? अच्छा नहीं, तो बीवी का नाम है ना। नहीं उसकी बीवी का नाम है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि उनकी घरवाली का नाम है। गिरने की शादी हुआ लाभ और शुभ, लाभ और शुभ, शुभ लाभ। शुभ लाभ, ये उनके गणेश भगवान के पुत्र का नाम है। लाभ शुभ है। हाँ, लाभ शुभ नहीं, शुभ लाभ होता है। नहीं, लाभ शुभ है। और गणेश भगवान जिन पर खुश हो उनके घर में रिद्धि सिद्धि और लाभ और शुभ दोनों चारों आ जाते सब आ जाते हैं। उनको हमेशा उनके परिवार के साथ बुलाओ, जब भी बुलाओ कि अपने परिवार के साथ आओ। हैं। तो ये तरीका गणेश जी है। आ हाँ। तो यदि राम जी कह रही हो गणेश जी को बुलाने का। अब तुम अंदाजा लगा लो कि जहाँ पर रिद्धि सिद्धि तो और लाभ और शुभ और स्वयं गणेशा तीनों ही मौजूद हो, पांचों पांचों जाने, गणेश भगवान किस चीज के लिए जाने जाते हैं? विघ्न हटा, जो तुम पर विघ्न आ ही नहीं सकता। विघ्न को हर एक एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी क्योंकि हाँ, और भी उनके साथ है ना। और हटाएंगे हर गणेश जी, फिर रिद्धि सिद्धि आएगी, फिर शुभ और लाभ होगा। रिद्धि सिद्धि का मतलब क्या होता है? रिद्धि और सिद्धि, गणेश जी मतलब की परिश्रम परिश्रम, और फल। फल। हाँ दोनों। परिश्रम करो और उसका फल हासिल करो। पहले रिद्धि करो फिर सिद्धि मिलेगी। हाँ, और लाभ और शुभ दोनों साथ में आए हुए हैं, मतलब लाभ भी है और साथ में शुभ। शुभ रहेगा तुम्हारा जीवन, शुभ रहेगा। और बेटा तुम्हें हर वो चीज़ पैसा किस काम का, जो आपके पास पैसा तो हो लेकिन चैन ना हो, आप बेचैन रहे, आपको डर सताए। कि लेकिन कोई चले ना जाए। हाँ, लेकिन जब रिद्धि और लाभ और शुभ दोनों साथ में होंगे तो आपको पैसा भी होगा और आपको बेचैनी भी नहीं रहेगी। ये करने वाले मत्था टेक देते हैं। करने है ना। मैं भी हूँ। अब तुम गणेश भगवान के आगे आई हो, कान पकड़ के जो मांगोगी वो मिलेगा। कान पकड़ते सॉरी कान। सबसे पहले अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो और उसके बाद कान पकड़ के मांगो। आयुष कहाँ गया? नीचे काम लगा दी दे अम्मा मेरे लगा दो। वाह, मतलब जो वो कराएगी वो ये भी करेगी। दिखाती कहा ना देवरानी से थाली की दिखानी हो गए। मजा आ गया। किसी का देखी देखा करो पर अपना दिमाग लगा के। सही बात। खुद का बेटा अच्छी चीज देखी देखा करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखना। किसी का देखना नहीं चाहिए। हाँ, खुद का अपना दिमाग लगाना चाहिए। अरे देखने से आइडिया मिलता है। नहीं नहीं बेटा, देखने कोई बुरी बात नहीं है, नकल करनी भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी चीज की नकल करो। उसके पास जो था वो दिया उसने, तुम्हारे पास जो था वो दो। समझ गई? देखिए तो नहीं। तो मैं जाऊं नीचे? हैं? चले? बाय बाय बाय। भी कौन इसको ही कर दे। ये बच रही है। अरे पे टिक्की पे बनती है ना, हाँ, वो टिक्की पे बनती बच रही है। अब टिक्की बनेगी। मेरे पेट खाली कर लूं फटाफट? जाओ जाओ। हम भी पेट खाली पेट भर के जाएंगे लग। अब गणेश भगवान है तो खा लीजिए। चलो नीचे वो तो नहीं चांद। देखो 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 वो रे और देखे दिख गए देखे। आम निकल रहा है। वो हल्के से दिख रहे हैं मामूली से। देखो यही आगे निकलते हैं। वही मैंने बोला था ना यही निकलते। अब यहाँ से ना सीधे वहाँ जाएंगे। पूरब पूरब है ना, पश्चिम जाएंगे। दिख रहा है तेरे को? अच्छा, तूने बोला होगा अभी भी गणेश भगवान को? हाँ,
और साफ साफ दिख रहा है, कोई बच्चा भी बोलते ही सुनवाई होती है बेटा इनके पास, बोलते ही। इतना 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 भी मैं हजारों बार बचा हुआ हूँ, मेरे को बचाए हुए हैं। यहाँ से इतना दिख जाएगा, मेरा मन नहीं माना ना कि एक बार दिख जाते ना यहाँ दिख गया तो हो जाता, दिख गया भी कोई फिर ढक जाएंगे। इतना चलो आरती कर दूं उनका भी। अच्छा हाँ चांदी की भी आरती होगी। जब मैं सिम्मी जितनी थी ना तब से ये कहानियां सुन रही हूँ दादी के मुंह से, अब मैं सुनाती हूँ। ये कहानी नहीं है बेटा, कथा है, ये कथा है। कहानी मत बोला करो, कहानी नहीं होता कोई चीज। कहानी तो मुझे ऐसी कोई कहानी तो सिम्मी बनाती है, चलो चलो ये कथा है। तो चलो नीचे। नीचे। प्रसाद तो लेंगे अभी तो। हाँ तो नीचे बांट दूंगी ना। अच्छा नीचे हाँ, चलो भाई नीचे चलते हैं। बोले तू भी चल, क्या चिल्ले चलूं उठा के? इधर आइए उठा लो, हम भी चलेंगे। मैं फोटो खींच लो ना गणेश जी का। नीचे की फोटो। मैं ही उठा रही हूँ, फोटो खींचने बोलना मत। सही है, देख। हाँ दिख रहे हैं ना, ये छोटे से लड्डू ऐसे लग रहे हैं। हाँ कितने प्यारे से दिख रहे हैं। हाँ अच्छा एक बात है, हाँ मैं जब भी गणेश भगवान जी को देखता हूँ ना, मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मेरी तरफ देखते रहते हैं। हो सकता है। हाँ देखो। हाँ ऐसे ही मेरी तरफ देखते रहना बाबा हमेशा। बजाओ बजाओ, बजाती रहो बजाती